Hello student, very good morning. Now we are going to see the second questions, classifications of account के अंदर मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया कि एवरी कॉलेज के यूनिट टेस्ट में कॉलेज का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स पर्सनल रियल नॉमिनल, जिसमें स्टूडेंट लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको क्लासिफिकेशंस भी रिपीट किया था। अब इसको नहीं करके सिर्फ मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं। मैंने 25 आइटम्स यहां पर कवर करने की कोशिश किया और इसको भी मैंने इसलिए रखा स्टूडेंट कि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो वंस अगेन से लास्ट लेक्चर्स को ही हम आगे कैरी कर रहे हैं, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग आइटम्स पर्सनल रियल नॉमिनल। स्टूडेंट अगर आपको मीनिंग्स मालूम होगा ना वर्ड्स का, तभी भी आपसे गलती नहीं होगा। और नॉट इवन इन अकाउंट्स, एवरी सब्जेक्ट में स्टूडेंट अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ईच एंड एवरी वर्ड्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। तो वो आपका स्टडी प्रोडक्टिव स्टडी होगा और वो स्टडी आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा और डे टू डे आपका स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। देखो स्टूडेंट, अब फर्स्ट आइटम्स दिया है यहां पर डेटर्स। अब फर्स्ट चैप्टर्स में हम लोग ने डेटर्स का मतलब क्या पढ़ा स्टूडेंट? डेटर्स का मतलब वह पर्सन जिसको सेल हम करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब कोई ना कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। और पर्सन आ गया स्टूडेंट, मतलब कौन सा अकाउंट आ गया आपका? पर्सनल। सेम क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, जिससे बिजनेस क्रेडिट पे परचेज करता है। मतलब वंस अगेंस्ट क्रेडिटर किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल। ज्यादा इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं स्टूडेंट, ज्यादा आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट लोन। ये हमारा पैसा नहीं है, बिजनेस का पैसा नहीं है, लोन लिखा हुआ है स्टूडेंट। लोन मतलब हम लोगों ने किसी से उधार पर लिया हुआ है। अब किसी पर्सन से ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। तो यहां पर कोई ना कोई पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा जिससे हमने लोन लिया होगा स्टूडेंट। तो वंस अगेंस्ट ये भी पर्सनल। कैरेज, कैरेज का मतलब होता है गुड्स को कैरी करने का एक्सपेंस। अब कोई भी गुड्स है, वेदर वी परचेज वेदर वी सेल्स, अगर हम परचेज करते हैं तो कैरी करके अपने पास लाते हैं, ट्रक टेम्पू टैक्सी को पैसा देते हैं। जब सेल करने जाते हैं तो हम ट्रक टेम्पू के थ्रू उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं, तो हम वो ट्रक टेम्पू वाले को पेमेंट करते हैं। दीज आर द एक्सपेंस। ये हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, नॉमिनल। सेम कैश, ये तो ऑलरेडी कैश अकाउंट है स्टूडेंट। कैश इज अ रियल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, ऑलरेडी आपके पास कैश है। LIC फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस है, ये नाम है स्टूडेंट, और नाम मतलब पर्सनल। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी एक नाम है, आर्टिफिशियल नाम ही क्यों ना हो, लेकिन नाम है, नाम मतलब पर्सनल। प्रीपेड रेंट। अब स्टूडेंट अगर सिर्फ रेंट होता ना, सिर्फ रेंट होता ना, तो मैं बोलता कि दीज आर द एक्सपेंस, हमने रेंट दिया मतलब हमारे लिए एक्सपेंस। स्टूडेंट यही गलती करता है, स्टूडेंट सिर्फ रेंट को देखेगा और बताएगा। अगर सिर्फ रेंट होता देन इट्स एक्सपेंस स्टूडेंट, और एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। प्रीपेड रेंट है। अब प्रीपेड का आप ट्रांसलेट करो, प्रीपेड, पेड इन एडवांस। हमने एडवांस में पेड किया है स्टूडेंट, अभी तक रेंट देने का टाइम नहीं हुआ है। एक्सपेंसेस अभी तक आपका रियल में हुआ नहीं है, इनकर्ड नहीं हुआ एक्सपेंसेस आपका, हमने एडवांस में दिया है, तो किसी ने किसी पर्सन को दिया होगा ना। अगर हम लोगों को सपोज फ्यूचर में नहीं रहना रहेगा तो वहां से पैसा हम रिटर्न ले लेंगे। ये एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस में आपको पेमेंट रिटर्न नहीं मिलता है, यहां आपको आपका पैसा रिटर्न मिल सकता है। तो यहां पर इस समय की आपकी क्या सोच होनी चाहिए कि हमने किसी पर्सन को एडवांस में दिया हुआ है, किसी ने किसी पर्सन को, पर्सन इन्वॉल्व है, पर्सनल। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? बैड डेब्ट्स हो गया मतलब लॉस हो गया, इरिकवरेबल अमाउंट, हम लोगों को लॉस हो गया। लॉस कहां पर? नॉमिनल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वंस अगेंस्ट नाम है, पर्सनल। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, इट्स एक्सपेंस फॉर अस।
हर बिजनेस को देखोगे ना स्टूडेंट, तो अपने सेफ्टी के लिए ना इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। अब जैसे देखा आपने कि कुछ दिन पहले यहां पर काफी ज्यादा तेज हवाएं वगैरह चली, तूफान आया और उसमें काफी लोगों को लॉस हो गया। तो वह सारे बिजनेसमैन जिन्होंने अपना इंश्योरेंस निकाला होगा और उनको लॉस हुआ, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी उनका जो भी लॉस हुआ वो लॉस क्या करेगा, पे करेगा। तो ये एक बिजनेस के लिए ना एक्सपेंस है स्टूडेंट। हर बिजनेस में देखोगे इंश्योरेंस निकालता है। इवन रोड पे चलने वाली हर गाड़ी इंक्लूडिंग टू व्हीलर, आप सुनते हो यहां पर इंश्योरेंस निकाला है कि नहीं। तो दीज आर द एक्सपेंस अपने सेफ्टी के लिए स्टूडेंट। नॉमिनल कैपिटल स्टूडेंट, पर्सनल कैपिटल के लिए बार बार हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रोप्राइटर पैसे लेकर आता है, ओनर पैसे लेकर आता है। तो ओनर तो कोई ना कोई आदमी ही होगा ना स्टूडेंट, और आदमी मतलब पर्सनल। एडवांस टू अनिल। अब वंस अगेन स्टूडेंट यहां पर एडवांस टू अनिल, अनिल को एडवांस दिया है। यहां पर कोई गुड्स परचेज नहीं किया, किसी एक्सपेंसेस का कोई पेमेंट नहीं किया, हमने अनिल को एडवांस दिया। यहां पर पर्सन इन्वॉल्व है, कोई एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोई गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं, हमने किसी को एडवांस दिया। अगर उससे कोई रिलेशंस नहीं होगा, ऐसे ही हमने किसी को एडवांस दिया होगा, वो फ्यूचर में हम लोग पैसे क्या करेंगे, लेंगे। आज का स्टेटस ये है, आज का ट्रूथ ये है, हमारा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, अनिल के पास, ये पर्सनल अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, किसी भी आप ऑफिस में चले जाओ, दे हैव द नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, ऑल ऑफिस अप्लायंस के लिए, ऑफिस को रन करने के लिए उनको लगने वाली सारी चीजें एक्सपेंसेस हैं, ये नॉमिनल है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट, ट्रैवलिंग के लिए पेमेंट, जैसे जस्ट इसके पहले हम लोग ने देखा था कन्वेंस, उसी तरीके से ट्रैवलिंग। अभी 99% सेल्समैन को देखोगे, उनको ऑफिस की तरफ से ट्रैवलिंग का पैसा मिलता है। तो वो एक उस ऑफिस के लिए, उस बिजनेस के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मतलब स्टूडेंट नॉमिनल। फर्नीचर स्टूडेंट एसेट्स है, रियल। डेप्रीशिएशन, अब डेप्रीशिएशन का अगर मतलब बताऊं स्टूडेंट, तो डेप्रीशिएशन मतलब होता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स को यूज कर रहे हैं ना, एसेट्स को यूज करने से एसेट्स टूटता है, फूटता है, खराब होता है, दिन पर दिन उसकी वैल्यू क्या होते जाती है, कम होते जाती है। दैट इज नोन एज द डेप्रीशिएशन। तो वो एक तरह से ना एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, खाली ऐसा है हमारे पास प्रीमाइसेस है, जगह है, एसेट्स है, रियल। मोटर कार स्टूडेंट डेफिनेटली एसेट्स, रियल। मोटर कार अपने पास रखोगे डेफिनेटली मोर देन 1 ईयर उसका लाइफ रहेगा, जब चाहो उसको कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब मैं वंस अगेंस्ट बोलूं स्टूडेंट, सिर्फ वेजेस होता तो वेजेस इज एक्सपेंस। मैं बोलता कि वेजेस मतलब मजदूरी, मैं मजदूर को काम कराया, मजदूरी दिया, वो रिटर्न मिलने वाला नहीं है, हमको उसके सर्विस के बदले पेमेंट करना पड़ा, तो वो एक्सपेंस हो जाता। बट उसके पहले भी तो कुछ लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस क्या है, देना बाकी है, तो किसी न किसी पर्सन को देना रहेगा ना स्टूडेंट, और पर्सन आ गया मतलब पर्सनल। शेयर्स रियल, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है। अब नंबर्स ऑफ लोगों के मुंह से सुनते हो, अरे मैंने टाटा का शेयर्स लिया है, अरे मैंने रिलायंस का शेयर्स लिया है, अरे मैंने सो एंड सो कंपनी का शेयर्स लिया है। तो दे इन्वेस्ट द मनी, वो अपने पैसे को वहां ब्लॉक करते हैं कि उनको वहां से ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, तो प्रॉपर्टी एंड एसेट्स रियल। सैलरी नॉमिनल। वंस अगेन स्टूडेंट, हम लोगों से काम करा रहे हैं और उस काम के बदले हम उनको रिटर्न्स दे रहे हैं। जो आप उनका सर्विस लेकर उनसे काम करा के उनको जो पेमेंट कर रहे हो, इन फ्यूचर तो आपको रिटर्न कभी मिलने वाला नहीं है, तो ये आपका एक्सपेंस है कंपनी के लिए। डिस्काउंट नॉमिनल। अभी बहुत सारी कंपनियां देखते हो स्टूडेंट, अपना सेल्स अप करने के लिए या सेल्स ज्यादा नहीं हो रहा है तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए दे ऑफर द डिस्काउंट। वो लोग डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से अपने लिए क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस एंड लॉस। सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन जो रियल कॉस्ट है वो तो उनको नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए एक्सपेंस एंड लॉस नॉमिनल। ब्रोकरेज नॉमिनल। ब्रोकरेज मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, दलाली।
आप किसी से कुछ काम कराते हो और उसको कमीशन देते हो, एक तरह से ब्रोकरेज देते हो, तो आपको एक्सपेंस करना पड़ रहा है। उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए, ज्यादा सेल्स करने के लिए आपने किसी को हायर करके रखा है जो आपके सेल्स को पुश करने में आपको हेल्प करता है और आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, तो आपके लिए एक्सपेंस है नॉमिनल। एंड इनकम रिसीवेबल, पर्सनल इनकम रिसीव्ड नहीं हुआ स्टूडेंट, रिसीवेबल, हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो किसी न किसी पर्सन से ही मिलेगा ना स्टूडेंट, और पर्सन मतलब 1 सेकेंड क्या हो गया, नॉमिनल। तो ये हम लोगों ने स्टूडेंट ये सेकंड क्वेश्चंस किया क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट के ऊपर। चैप्टर फिनिश नहीं हुआ स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चंस मैंने किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी वन मोर क्वेश्चन ऑन क्लासिफिकेशन एंड देन वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।